अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। नए आने वाले से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, 24 नंबर की कॉल इमरान खान साहब की तरफ से। आज हम सिर्फ और सिर्फ 24 नंबर की कॉल के ऊपर ही बात करेंगे, इसके अलावा किसी और चीज़ के ऊपर बात नहीं होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि केपीके से चलने वाले काफिले जो है वो कल तक अटक पुल के पीछे जो उन्होंने पड़ाव डाला था और आज उन्होंने जनाब कटी पहाड़ी क्रॉस की है। और जो डीपीओ अटक थे वो तो खैर वहाँ पे नज़र नहीं आए। जो उनका 20-25 हज़ार बंदा, वो जो कह रहे थे कि हम 15-20 हज़ार बंदा खड़ा कर दें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई परिंदा भी पर मार जाए। उन्होंने कहा जी 1 लाख बंदा भी आ जाए तो अटक पुल हमारी रेड लाइन है। खैर केपीके वालों ने वो रेड लाइन जो है वो मिटाकर रख दी और आज केपीके की जो अवाम थी उन्होंने कटी पहाड़ी का जिस वक्त मुहासबा किया तो वहाँ पर 27,000 पुलिस वाला जो था वो उस वक्त उस जगह पर मौजूद था। एज पर स्टेटमेंट ऑफ पुलिस, जो पंजाब पुलिस थी उनकी स्टेटमेंट है। और उसके साथ साथ ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनका कहना था कि वहाँ पर 25 से 27,000 पुलिस एहलकार खड़ा है और लेयर दर लेयर जो है वो कंटेनर्स लगाए गए थे वहाँ पर। लेकिन जो मौजूद अवाम थी, जो मार्च हो रहा है, जो काफिला आ रहा है केपीके से अली मिन गंडापुर साहब का और बुशरा बीबी का, उसके साथ हजारों की तादाद में कारकुनान शामिल थे। और उन्होंने जिस वक्त पुलिस के ऊपर हल्ला बोला तो पुलिस ने वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। और उस फुटेजेस में, उस विजुअल्स में देखा जा सकता है कि पुलिस वाले पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए और अवाम उनके पीछे थी और पुलिस आगे आगे थी। अपने शेल्स, खाने पीने का सामान और गाड़ियां छोड़कर पुलिस बैक फुट पे होगी और पुलिस ने आगे लग के भागना शुरू कर दिया। ये हमारी पंजाब पुलिस है। तो फिर खड़ी होना पुलिस, जिस वक्त डीपीओ साहब जो है अटक के वो ये बात कह रहे थे कि ये हमारी रेड लाइन है और हम अपनी रेड लाइन को किसी को क्रॉस करने की इजाज़त नहीं देंगे। इसी हिसाब से जब आप देखेंगे तो अली मीन गंडापुर साहब के काफिले के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो गवर्नमेंट का मीडिया है, वो ये कह रहा है कि जी 40-50 हज़ार बंदा होगा। जो सोशल मीडिया है उनका कहना है 70 से 80 हज़ार बंदा होगा। लेकिन जो लोग साथ हैं उनके मुताबिक ये लाखों की तादाद में लोग उस काफिले के साथ हैं। ये टोटल 3 काफिले जो हैं वो आ रहे हैं जनाब केपीके की जानिब से। दूसरी जानिब से अगर आप देखें तो उमर अयूब साहब का भी जो काफिला है वो काफ़ी बड़ा काफिला है। फिर आप सदाम तरीन साहब का काफिला था जो अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद पहुंच चुका है। इस काफिलों की आमद जो है वो अब शुरू हो चुकी है। कल का जो दिन होगा वो काफ़ी गहमा गहमी का दिन होगा पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर शहर इक़्तिदार के अंदर। ये बात आप बिल्कुल अपने जहन में बिठा लें कि अगर शहर इक़्तिदार के ऊपर ये अवाम विराजमान हो जाती है तो इमरान खान साहब को, इस मौजूदा गवर्नमेंट को और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को और हमारी अदालतों को छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि बुशरा बीबी ने आज जिस वक्त काफिले के साथ कंटेनर के ऊपर खड़े होकर ये आवाज़ लगाई कि मैं अपने मियाँ साहब के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगी, और उसने कहा ये बात मेरे खावन तक की नहीं है, ये मुल्क की बात है, इस मुल्क पाकिस्तान की बात है। हम उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जिस वक्त तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाते, खान साहब हमारे साथ आकर खड़े नहीं हो जाते। और उन्होंने उस वक्त नारे तकबीर के नारे भी लगवाए और कलमा हक भी जो है वो बुलंद किया। बुशरा बीबी, जिसको ये लोग ये समझते थे कि ये एक ऐसी औरत है जो सिर्फ तवीज़ धागे कर सकती है, ये अवाम के सामने नहीं आ सकती, आखिरकार बुशरा बीबी ने ये चीज़ साबित कर दी कि वो अपने खावंद के साथ खड़ी है, शाना बशाना खड़ी है और उनके लिए वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आज इनको ये बात याद आ रही है कि इसको आप घरेलू खातून ना करें, उस्मा बुखारी साहिबा को, और इनको बहुत सारी बातें जो हैं वो बुशरा बीबी के बारे में याद आ रही हैं। उनको उस वक्त याद नहीं था जिस वक्त लॉन्ग मार्च किया गया था नवाज शरीफ साहब की तरफ से, और नवाज शरीफ साहब की जो मिसिस थी उन्होंने भी उसमें हिस्सा लिया था। फिर नवाज शरीफ साहब की मिसिस ने इलेक्शन भी लड़ा था, फिर नवाज शरीफ साहब की बेटी ने इलेक्शन लड़ा, वो वज़ीर आला पंजाब है, वो ख़वातीन नहीं है। अगर इमरान खान साहब की जो बीवी है या वो सड़कों पर आ रही है इमरान खान साहब की खातर, तो क्या ये उसका एक राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है कि वो अपने हस्बैंड की खातर जो है वो फाइट करे? और हस्बैंड भी जनाब वो जिसके लिए पूरा पाकिस्तान फाइट करने के लिए तैयार है। आप सिर्फ अपने दिल के ऊपर हाथ रख के ये चीज़ सोचें कि कोई ऐसा लीडर दुनिया के अंदर गुजरा है
कि वो कॉल दे जेल से बैठकर और तकरीबन आलमोस्ट कोई 35 कंट्रीज़ के अंदर एहतजाज शुरू हो जाए 24 नवंबर को। ऐसा कभी किसी ने देखा है? चाहे वो आप लोग पीटीआई के वर्कर्स हैं या नहीं हैं, सपोर्टर्स हैं या नहीं हैं, चाहे आप पीपल्स पार्टी के हैं, नून लीग के हैं, जेयूआई के हैं, आप जमात इस्लामी के हैं, आप टीएलपी के हैं, जिसके भी आप सपोर्टरान हैं, आप सिर्फ अपने दिल पर यह हाथ रख के बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि 35 ममालिक के अंदर जनाब एहतजाज शुरू हो जाए। इमरान खान साहब एक वाकई नो डाउट दिलेर लीडर है जनाब, दिलेर जिसको आप कहते हैं कि वाकई कोई लीडर है तो वो इमरान खान साहब हैं। आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं जो आज उस्मा बुखारी ने किया। उस्मा बुखारी ने क्या किया, उन्होंने जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका जी जरताज गुल साहिबा गाड़ी के ऊपर खड़ी हुई, उनके साथ टोटल 250 बंदा है। जनाब या तो बंदे बढ़ा लें या फिर अपने ग्लासेस का नंबर बढ़ा लें, क्योंकि आपको जो लोग हैं वो नज़र नहीं आ रहे, या फिर आप वो काम कर रही हैं कि मतलब कबूतर जो है वो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर रहा है कि शायद ये मुझे मरा हुआ समझकर और खाए ना और छोड़कर चला जाए। ऐसा इस दफ़ा नहीं होगा। अब वाम जो है वो इस दफ़ा ये इस चीज़ की कसम खाकर निकली है कि या तो हमारी लाशें घरों को पहुंचेंगी या फिर हम इमरान खान साहब को साथ लेकर जाएंगे। ये फस्तायत का दौर आखिर एक दिन ख़त्म होना है, ये जुल्म का दौर आखिर एक दिन ख़त्म होना है। फिर आप लोग किस जगह पर स्टैंड करेंगे? आप लोगों को पाकिस्तान में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ये बात याद रखिएगा। मुझे ख्वाजा साद रफीक साहब की वो बात याद आती है जिस वक्त वो कहते हैं कि खान साहब को अगर मौका दिया जाता ये बखियाँ उधेड़ के रख देता अदारों के भी, और साथ साथ ये अपने मुखालफिन को जिंदा दरगोर कर देता, जिंदा ज़मीन में गाड़ देता। ये साद रफीक साहब का जुमला बड़ा मशहूर है, और मैं जब वो जुमला उनके मुंह से सुनता हूँ तो यकीन करें कि दिली ख्वाहिश खुशी होती है कि यार वाकई कोई लीडर है जिससे ये लोग घबराते हैं। डीपीओ साहब अटक के किधर हैं? राना सनाउल्लाह साहब किधर हैं? ख्वाजा आसफ साहब किधर हैं? ख्वाजा साद रफीक साहब किधर हैं? मोहतरमा जो वज़ीर आला पंजाब है वो किधर हैं? उस्मा बुखारी किधर हैं? और ये सारे लोग किस जगह पर हैं? और फैसल वाडा साहब किधर हैं? और जो इनके मंसूर अली खान साहब किधर हैं, जो इनके एंकर हजरात हैं? जनाब ये लोग कहाँ पर हैं? जो लोग ये कहते थे कि 10 बंदे नहीं निकाल सकते, 10,000 बंदा नहीं निकाल सकते, ये लोगों के या तो इनकी नज़रें वीक है, या तो ये लोग दिमागी तौर पर मफलूज हो चुके हैं, या वो फिर इमरान खान साहब वाली बात है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। जनाब कम अज़ कम आप जो मीडिया आपको, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं दिखा रहा, जो सोशल मीडिया आपको दिखा रहा है, आप उसको देखकर ये चीज़ एक्सेप्ट तो करें कि जनाब वाकई अवाम निकली है, वाकई ये एक फेमस लीडर है, वाकई ये नवाज शरीफ नहीं है, ये जरदारी नहीं है, ये बेनज़ीर भुट्टो नहीं है, ये इमरान खान है जनाब। ये इमरान खान है जिसने कॉल दी है, जिसने शऊर दिया है। आपके किस लीडर ने आज तक ये बता दें कि पाकिस्तान के अंदर तमाम तर जो मेरे व्यूअर्स और इसके अलावा जो लोग सुन रहे हैं, वो सिर्फ तमाम तर लोग ये बात बता दें, चाहे जिस मर्जी जमात से आप लोग का ताल्लुक है, मुझे इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है जनाब कि आपका ताल्लुक किस कंपनी के साथ है या आपका किस जमात के साथ है, मुझे इस चीज़ से कोई मेरा लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मुझे सिर्फ बता दें कि जितने भी लीडर गुजरे हैं आज तक किस लीडर ने अवाम को इतना शऊर दिया है जितना इमरान खान साहब ने दिया है। कायद आज़म के बाद ये कहना गलत नहीं होगा, इमरान खान साहब वाहिद वो लीडर है जिसने अवाम को शऊर दिया है, जिसने अवाम को ये बताया है कि आपका हक कौन लोग खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। ये वही लीडर है जनाब जिसने जिस चीज़ को सोचा अल्लाह ताला ने वो उसके कदमों के पास ला के रख दी। ये अल्लाह ताला के जनाब ख़ास बंदों में से है इमरान खान साहब। वो एक इशारा करते हैं, अवाम निकल आती है, वो एक कॉल देते हैं, अवाम निकल आती है, अवाम उनके लिए मर मिटने को तैयार हैं। आप देखें कि उस बंदे ने जनाब पी काटी है, उस बंदे ने पी काटी है, उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी लगा दिया पाकिस्तान की खातर। 96 से लेकर 2024 चल रहा है, 25 आने वाला है। उस बंदे ने जिस वक्त से सियासत में हिस्सा लिया उस वक्त से वो बुलंदियों को छू रहा है जनाब। उसने एक छोटे से लेवल पे, एक क्रिकेट लेवल से काम स्टार्ट हुआ और होते होते वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह गया वो। अब जो हालात बने हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान की माशियत के, और इस वक्त वैसे भी जो अवाम इमरान खान साहब की खातर निकली है, अगर उस चीज़ को मद्देनजर रखा जाए तो वो टाइम दूर नहीं है जिस वक्त दोबारा से आप इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर की सीट पर विराजमान देखेंगे।
सोशल मीडिया हमारा जो है वो इस वक्त जनाब वर्किंग कर रहा है, और आपने मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के चैनल हैं आपने वहाँ पर ये चीज़ें देखी होंगी कि लोग लाइव मनाजर दिखा रहे हैं इन काफिलों के, कि कैसे लोग कश्तियों में गाड़ियाँ रख कर निकल रहे हैं, कैसे लोग इन कंटेनर्स को अपने हाथों से गिरा रहे हैं, कैसे लोग ये कंटेनर्स को हटाने के लिए मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, और कैसे लोग अपने चेहरों के ऊपर मास्क लगाकर इस फस्तायत से बच रहे हैं जो उन लोगों पर ढाई जा रही है, जो आंसू गैस उनके ऊपर मारी जा रही है, जो उससे उनको जलन होती है, वो उनसे बचने के लिए भी अपने चेहरों को ढांप रहे हैं, और फिर भी वो इस्लामाबाद की तरफ गामजन है। अभी ये शुरुआत है, वो कहते हैं ना कि अभी तो पार्टी शुरू ही है जनाब, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब आपको कल की डेट के अंदर इस्लामाबाद में काफ़ी सारे काफले आते हुए नज़र आ जाएंगे। वो जो कहते हैं आईजी इस्लामाबाद के हम किसी को रिलीफ नहीं देंगे, हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे, वो जो टूटी हुई इंग्लिश बोलते हैं, उनका क्या कहना होगा कल जब अवाम जो है वो डी चौक का रुख करेगी, फिर हम देखेंगे कि कैसे वो आईजी इस्लामाबाद जो है वो अवाम के इस समंदर को रोक सकेंगे। अवाम इस वक्त छाई हुई है जनाब। आज आप लोग को जो सड़कों पर रिलीफ मिला है इस गवर्नमेंट की तरफ से कि छोटी मोटी ट्रैफिक चलती रही है, आपको ये पता होना चाहिए कि कल 26 नवंबर हो जाएगी, और 26 नवंबर मीन्स कि आपके करीब करीब तमाम तर काफिले पहुंच चुके होंगे, और तमाम तर लोग जो है वो डी चौक की तरफ रुख करेंगे। और ये भी हम आपको बता दें कि अभी जो लोग पिंडी इस्लामाबाद के लोग जो अभी अपने घरों पर बैठे हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से बैठे हुए हैं कि वो इन काफिलों का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये लोग पहुंचे और कब ये लोग सड़कों पर आए। क्योंकि एक एक दो दो करके अगर आप 10-10 का जत्था बनाकर जाएंगे तो पुलिस आपको नहीं छोड़ेगी। हाँ, अगर आप हज़ारों की तादाद में पुलिस के सामने जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस आप लोगों को रोक सकेगी। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, घंटा, 1.5 घंटा, बस, इससे ज़्यादा की फिल्म नहीं है जनाब। इससे ज़्यादा पुलिस नहीं रोक सकती, ये बात आप मद्देनज़र रखें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को महफूज रखे, जहाँ भी रहे खुश रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।